दोस्तों लगता है अब इस बार बलूचिस्तान आज़ाद होकर रहेगा क्योंकि 13 जुलाई 2026 को मेरी यार बलोच ने दोस्तों अपने एक्स हैंडल पर एक घोषणा पत्र पोस्ट किया है। और उस पोस्ट में क्या लिखा है आप जानते हैं दोस्तों? उस पोस्ट में दोस्तों ये लिखा है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करते हैं, हम पाकिस्तान की अधीनता को नहीं मानते हैं, हमने बलूचिस्तान के 85% भूभाग के ऊपर कब्जा किया है और बाकी का बचा कुचा भूभाग हम उसको भी छुड़ा लेंगे। और इसीलिए हमने अपना राष्ट्रगीत तैयार किया है, हमने अपनी करेंसी तैयार की है, हमने अपना झंडा भी बनाया है और सारी चीज हमने कर रखी है। तो अब हमें सिर्फ दुनिया से ये उम्मीद है, खास करके भारत से उम्मीद है कि बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क का मान्यता मिले। ये हम उम्मीद करते हैं। इस तरह का पोस्ट दोस्तों मेरी यार बलोच ने किया है। और यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, और वो बात है ये जो घोषणा पत्र है सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया या फिर यूएनओ या भारत ने या फिर पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका मतलब है दोस्तों कि पाकिस्तान का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना है किसी और देश का, ना ही यूएन का। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों इसमें भारत क्या कर सकता है और यूएन क्या कर रहा है। अब आपके मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि आखिर ये मीर यार बलोच कौन है। तो दोस्तों मीर यार बलोच बलूचिस्तान का एक प्रमुख नेता है और मानवाधिकार का सपोर्ट भी करता है, समर्थन करता है। और जब से दोस्तों मेहरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तानी सेना की ओर से, पुलिस की ओर से, तब से मीर यार बलोच इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए ये लड़ रहा है। और अब आप शायद सोचो कि दोस्तों यार आप ये क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये बलूचिस्तान के लोग इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तानी लोगों का कहना है कि यार हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो गायब हो जाते हैं। कोई कहता है कि मेरा बेटा स्कूल गया था, कॉलेज गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा है। किसी का कहना होता है कि मेरे पिता ऑफिस गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। किसी का कहना होता है कि मेरी बहन, मेरी माँ बाजार गई थी लेकिन अभी तक नहीं लौटी है। तो ये जो लोग गायब होते हैं, इनका कहना है बलूचिस्तान वालों का कि हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यार पुलिस तो इन्हें गिरफ्तार करने से इनकार करती है। पुलिस का कहना होता है कि हमने इन लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया है, लेकिन जब हम ऑफिस जाते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं, तब वहां से पता चलता है कि पुलिस उठाकर ले गई। तो फिर पुलिस इनकार क्यों करती है? ना तो उनके पास कोई एफआईआर होता है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए वो फिर पुलिस स्टेशन से कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता है और फिर ये अपने माता पिता के, अपने बच्चों के फोटो लेकर सड़कों पर घूमते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने रिलेटिव नहीं मिलते हैं। और फिर दोस्तों 1-2 साल के बाद उन्हीं रिलेटिव के डेड बॉडीज इन्हें कहीं सुनसान इलाके में, किसी पहाड़ी में इन्हें मिलती है। उस डेड बॉडी के ऊपर या तो बुलेट लगी होती है या फिर इतना टॉर्चर किया जाता है उन लोगों को कि वो मर जाते हैं, और इस तरह के डेड बॉडीज उन्हें देखने को मिलती है। तो ये लोग दोस्तों यूएन से भी गुहार लगा चुके हैं कि यार इस तरह से हो रहा है हमारे बलूचिस्तान में, आप कुछ कीजिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और सेना को बोलिए। लेकिन यूएन भी सिर्फ देखता रहता है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहता है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अत्याचार हो रहा है वो गलत है, बस यही कहते। तो ये दोस्तों बीएलए जो है, बीएलए के लोग जो है
बीएलए के नेता जो है ये उन्हीं परेशान लोगों में से एक होते हैं, क्योंकि ये परेशान हो होकर ये पुलिस के चक्कर काट कर, कोर्ट के चक्कर काट कर, यूएन से गुहार लगा लगा कर ये थक गए होते हैं। तो यही लोग दोस्तों बीएलए बनाते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इसमें शामिल होते हैं और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सेना को ये टक्कर देते हैं और अपने लोगों को ढूंढने के लिए। और इस तरह से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सेना की ओर से बलूचिस्तान में अत्याचार होता है उन सब के खिलाफ ये विरोध करते हैं और खड़ा होते हैं। और यही वजह है दोस्तों, ये तनाव अब इतना बढ़ गया है, पाकिस्तानी सेना इन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है कि बलूचिस्तान के लोग अब बलूचिस्तान को ही आज़ाद करवाने के लिए मांग कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। अब इसका दोस्तों फायदा या नुकसान अगर आप लोगों को समझना है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, क्या सच में भारत बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के रूप में मान्यता दे सकता है? ये सबसे पहले जानना आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं अमेरिका के। अमेरिका दोस्तों, अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर आतंकी का ठप्पा लगा रखा है। तो अमेरिका तो दोस्तों बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के रूप में नहीं मानेगा। यूरोप की अगर बात करें, फ्रांस वगैरह की, तो फ्रांस भी दोस्तों जो पाकिस्तान की संप्रभुता है उसको मान्यता देता है। तो फिर उसके हिसाब से फ्रांस भी बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देगा। और अब अगर हम बात करें दोस्तों अफगानिस्तान और भारत की, तो मुझे लगता है दोस्तों जब तक अमेरिका, यूएन या बाकी देश जब तक बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता नहीं देते हैं तब तक भारत भी ऐसा नहीं करेगा। और उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, दुश्मनी वाले हैं, एक दूसरे की जान लेने वाले रिलेशन है। और यही वजह है दोस्तों कि भारत और अफगानिस्तान ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर भारत ने या फिर अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान को सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दी तो फिर पाकिस्तान और भारत का या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध छिड़ेगा। और ये बात यूएन में जा सकती है, और यूएन में जाने के बाद जो बाकी देश है वो फिर भारत को घेरेंगे। और एक तरफ अफगानिस्तान को तो अमेरिका तो मान्यता भी नहीं देता है कि ये एक कंट्री है, ये एक सॉवरेन कंट्री है इस तरह से। तो अब आप सोच ही सकते हैं दोस्तों कि ये किस लेवल पर एक प्रॉब्लम है भारत के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। और अगर हम बात करें ना दोस्तों चाइना की, तो चाइना का एक अलग ही एंगल है। चाइना का कहना है कि हमने सीपीईसी सड़क बनाया है, सीपेक, ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमें सस्ता माल चाहिए और जो डायरेक्ट रास्ता है वो चाहिए। लेकिन इस रास्ते के ऊपर हमारे चाइना का इंजीनियर्स काम करने आते हैं या फिर हमारे मजदूर काम करने आते हैं बलूचिस्तान में। क्योंकि दोस्तों ये जो सीपीईसी सड़क है, सीपेक, ये चाइना से होकर पाकिस्तान ने जो हमारे जम्मू कश्मीर को ऑक्युपाइड कर रखा है उस एरिया से बलूचिस्तान तक जाता है। और उसी रास्ते पर चाइना के जो अधिकारी है, इंजीनियर से, मजदूर है, वो काम करते हैं। तो बलूचिस्तान का कहना है कि चाइना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे संसाधनों को लूट रही है, हमारा जो सोना है, तांबा है या फिर हमारा गैस, कोयला, जो कुछ भी है वो लूट कर ले जा रही है। और इसलिए बीएलए वाले इन चाइना के इंजीनियरों के ऊपर, उन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अधिकारियों के ऊपर हमले करती है, उन्हें मारती है। और यही वजह है दोस्तों कि चाइना का इसके ऊपर एक अलग ही एंगल है। चाइना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहता है कि इन बीएलए वालों को कुचलो, क्योंकि ये हमारे इंजीनियरों को मारते हैं।
इस तरह की सिचुएशन है दोस्तों। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि ये जो हमें दिख रहा है वो उस लेवल का नहीं है। और अगर मेरे कंक्लूजन की बात करें ना दोस्तों, तो पहले भी मीर यार बलोच ने, सिर्फ इस बार नहीं दोस्तों, पहले भी 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। तब दोस्तों मीर यार बलोच ने और एक एक्स पर पोस्ट किया था और कहा था कि भारत सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बलूचिस्तान को दिल्ली में एक राजदूत बिठाने की इजाजत दे, हमें परमिशन मिले। इस तरह की भी दोस्तों उन्होंने अपील की थी। और अगर भारत की उस बारे में बात करें तो भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और यही वजह है दोस्तों, इसलिए उन्होंने नहीं दिया है। तो मेरा सीधा सा एक कंक्लूजन है दोस्तों कि भारत सरकार जो है बलूचिस्तान को सपोर्ट करती है और बलूचिस्तान के हक में फैसले लेती है और उनके साथ खड़ी भी है। लेकिन वजह यही है दोस्तों कि अगर हम सबसे पहले बलूचिस्तान को एक सेवरन कंट्री और इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में माने तो फिर तनाव बढ़ेगा, युद्ध होगा, और ये बहुत ही खराब है। तो इसी वजह से दोस्तों भारत पहले दूसरे देशों को मान्यता देने के लिए बोलेगा, और जब दूसरे देश बलूचिस्तान को एक सवरन कंट्री, इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में मानेगा, तब भारत और अफगानिस्तान बलूचिस्तान को भी एक सेवरन कंट्री और इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में मान्यता देगा। तो अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो दोस्तों मेरा ओपिनियन सीधा सा और सिंपल सा और एक आक्रामकता सा भी है। दोस्तों पाकिस्तान जो पीओके में करता है, बलूचिस्तान में करता है, खैबर पख्तूनख्वा में करता है, उन सब को देखकर मुझे लगता है कि भारत को बलूचिस्तान का सपोर्ट कर देना चाहिए। ये जो समय है दोस्तों, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है भारत के लिए और बलूचिस्तान के लिए, केपीके वालों के लिए, पीओके वालों के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर आपको भी लगता है कि भारत को बलूचिस्तान को मान्यता दे देनी चाहिए सॉवरेन कंट्री के रूप में, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।